भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, आज मैं दो मुद्दों पर आप सभी से चर्चा करने के लिए रूबरू हो रहा हूं, जिसका पहला मुद्दा है सशक्त संगठन के निर्माण के निमित्त दिनांक 1 फरवरी के बाद से और 30 जून के मध्य में जो सदस्यता अभियान जो अति विशिष्ट सदस्यता के माध्यम से प्रारंभ हुआ था, अब वह धीरे धीरे एक विस्तृत रूप लेता जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि हम सभी लोगों ने भारत रक्षा दल ट्रस्ट की केंद्रीय कार्यकारिणी को एक सशक्त कार्यकारिणी के रूप में स्थापित करने के लिए 51 सदस्यीय कार्यकारिणी के गठन के निमित्त अति विशिष्ट सदस्यता अभियान के माध्यम से संगठन के कार्यकर्ताओं सदस्यों को इस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए इस सदस्यता का अभियान प्रारंभ किया था। उसमें हम लोगों ने एक ऑप्शन भी दिया था कि जो एक साथ अति विशिष्ट सदस्यता की धनराशि नहीं दे सकते हैं, वह प्रारंभिक दौर में सक्रिय सदस्यता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करा करके और शेष सहयोग राशि वह छोटे छोटे भाग में भी संस्था को दे सकते हैं। इस तरह से चले इस अभियान के माध्यम से आज की जो स्थिति है, जो हम आप सभी के समक्ष रखना चाहते हैं, उसमें 37 अति विशिष्ट सदस्य अब तक बन चुके हैं, 20 विशिष्ट सदस्य अब तक बन चुके हैं और 12 सक्रिय सदस्य हैं। इसके साथ फिर आगे जब 10 मई को मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के बाद हम लोगों ने अपने को थोड़ा सा विस्तारित करने के उद्देश्य से और हमने स्वयं यह प्रस्ताव रखा कि ठीक है कि कार्यकारिणी के गठन की दिशा में हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लगभग गठन हो चुका है, लेकिन जब तक जनसमूह अपने साथ नहीं जुड़ेगा, अभी भारत रक्षा दल चूंकि एक पुराना संगठन है, इस संस्था का निर्माण 21 सितंबर 1997 को हुआ था। इस बात से भी हम सहमत हैं कि संगठन में एक बहुत बड़ी तादाद इस प्रकार के लोगों की होती है जो आते हैं, देखते हैं, कुछ दिन रहते हैं, नहीं समझ में आता है, संगठन छोड़ देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और केवल हम नहीं, लगभग हर संगठन में ऐसा होता है। एक लंबी दूरी तक कार्यकर्ता साथ नहीं चलता है। कोई व्यक्तिगत नाराजगी हो गई या मंच लंच माइक और माला में कटौती हो गई, नहीं मिल पाया, मुंह फुला करके किनारे हो गए, अनेक स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। इन स्थितियों में हम लोगों ने यह विचार किया कि देखिए, अगर हम 51 लोगों की अपनी कार्यकारिणी का गठन कर भी लेते हैं तो इस बात से भी हम देखिए, हम बिल्कुल निश्चल बात करते हैं, जो वास्तविकता है वही मैं बात करता हूँ। दिखावा मैंने जीवन में न कभी किया है, न कर पाता हूँ। हमें पता है कि अगर हम यही 51 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन भी कर लेंगे और यही सोच करके ही इस कार्यकारिणी को हम लोगों ने बड़ी कार्यकारिणी के रूप में बनाने का निर्णय लिया था कि इसमें से आप यह मान करके चलिए कि 50% लोग आपके व्यक्तिगत व्यवहार पर, आपके निवेदन पर और चाहे जिस रूप में संबंधों के आधार पर वह एक सहयोग राशि दे करके आपके सदस्य बन जाएंगे, लेकिन वो बहुत एक्टिव नहीं होंगे,
यदा कदा कभी कदार जो है कहीं आप ज़्यादा निवेदन कर रहे हो, सूचना कर रहे हो तो आ जाएंगे। इस रूप में मेरा मानना है कि 50% लोग इस तरीके के होंगे, हो सकते हैं। इन स्थितियों में हम लोगों ने जब यह विचार किया कि संगठन को अगर बढ़ाना है तो मैन पावर को बढ़ाना होगा, लोगों के समूह की संख्या बढ़ानी होगी, और इसके लिए हम लोगों ने सामान्य सदस्यता के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया। हालांकि यह बात भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी हमारे साथियों का इस अभियान में पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल रहा है। जिस तरह से साथ मिलना चाहिए था, हमारे साथी साथ नहीं दे रहे हैं। यह बात हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन फिर भी संगठन का काम चल रहा, और हमारे ऊपर हनुमान जी की ऐसी कृपा हो गई कि अब हम फुल टाइमर कार्यकर्ता के रूप में सुबह से देखिए, अब हम इस समय जो है हैं घर पर ही, लेकिन पूर्व की दिनचर्या के अनुसार सुबह अपना थोड़ा सा दिनचर्या में परिवर्तन भी हुआ है। जलपान इत्यादि नाश्ता पानी करा करके, और देखिए हम आप लोगों के समक्ष हैं, और मैं लोगों से, अपने पुराने सदस्यों, कार्यकर्ताओं, कुछ मिलने जुलने वालों को फ़ोन करता हूं। उनमें से कुछ एक लोग जो है हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमारे सदस्य बन जा रहे हैं। इस तरीके से संगठन के मुख्यालय कार्यालय से सदस्यता का अभियान जोर पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी साथियों का भी अगर इसमें समर्थन मिलने लगा तो यह एक बहुत बड़े रूप में आएगा, और उसका मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, यह पहली बार ऐसा हो पा रहा है कि हम लखनऊ की 9 विधानसभाओं, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ कैंट, सरोजनी नगर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ उत्तर, लखनऊ मध्य, मलिहाबाद, बीकेटी और मोहनलालगंज, इसमें लखनऊ की 2 लोकसभा आती हैं। जिला तो लखनऊ ही है, मोहनलालगंज और लखनऊ संसदीय क्षेत्र 2 क्षेत्र आते हैं। मोहनलालगंज की एक विधानसभा सिधौली, वो जनपद सीतापुर में आती है। अभी हम लोगों ने 9 विधानसभाओं में ही अपने आप को जो है टारगेट किया है। इसका परिणाम जो है आया है, उसके अनुसार हम आपके सामने रिपोर्ट रख रहे हैं कि लखनऊ पश्चिम से पूरी सदस्यता मिला करके, अति विशिष्ट सक्रिय और सामान्य मिला करके वर्तमान में 48 सदस्य बन चुके हैं। कैंट क्षेत्र 50 सदस्य, सरोजनी नगर क्षेत्र से 45 सदस्य, लखनऊ पूर्व से 19 सदस्य, लखनऊ उत्तर से 10, लखनऊ मध्य से 8, मलिहाबाद से 6, बीकेटी से 2 और मोहनलालगंज से 4 सदस्य। अभी की आज की सदस्यता की ये हमारी प्रगति रिपोर्ट है। इसमें हम अगर व्यवस्था के दृष्टि से हम अगर यह बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि देखिए, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ कैंट हमारा इन दोनों विधानसभाओं में आवास है। लखनऊ कैंट हमारी पुरानी कर्मभूमि है, सूर्यनगर हमारा आवास है, अभी भी है, और लखनऊ पश्चिम की दृष्टि से हम पूर्वी दिनखेड़ा पारा में रहते हैं, ये सभी को पता है। इन दोनों क्षेत्रों में थोड़ा सा हमने व्यक्तिगत संबंधों को वो भी किया है, तो लेकिन हम अगर विधानसभा वाइज अगर हम लेते हैं तो मैं अपने आप को लखनऊ पश्चिम क्षेत्र से संबद्ध कर रहा हूं। और जिस तरीके से, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के नेता हैं, लेकिन बनारस के सांसद हैं, बनारस से सांसद हैं। राजनाथ सिंह जी हमारे लखनऊ से सांसद हैं, पूरे देश के नेता हैं। उसी तरीके से हम व्यवस्था क्रम में अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों विधानसभाओं में तो मैं भूमिका मुख्य रूप से जो है निभा ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को
जिम्मेदारी के रूप में लखनऊ पश्चिम विधानसभा को मैं जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। लखनऊ कैंट विधानसभा में अभी थोड़ा सा नेतृत्व का अभाव थोड़ा सा दिख रहा है। अभी लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र से इस प्रकार का अध्यक्ष जी हमारे बीमार हैं, यह आप सभी को जो है पता है, बेचारे अस्वस्थ हैं। इसलिए जो है देखिए लखनऊ कैंट विधानसभा से जो नाम निकल के आए हैं उसमें भागीरथी विश्वकर्मा जी, कैप्टन सुरेंद्र सिंह जी, चित्रा द्विवेदी जी, राकेश पाल जी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी, अनन्या लोधी जी, स्वामी धीरेन्द्र पांडे जी, सत्यम शिवम सुंदरम जी, नंद किशोर जी, पद्मकांत राय जी, अनिल कुमार सैनी जी, रमेश चंद बेरी जी, हरिओम गुप्ता जी और कृष्णा देवी जी। अब इन्हीं स्थितियों में हम अगर किसी को थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदार अध्यक्ष जी के अस्वस्थता की स्थिति में हम चित्रा द्विवेदी जी को मानते हैं कि कैंट विधानसभा क्षेत्र के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में वह जिम्मेदारी निभाएं और कैंट क्षेत्र में सदस्यता अभियान को गति देने का प्रयास करें। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र जहां हमारे कैप्टन मनोज कुमार राय जी महामंत्री हैं, वह इस विधानसभा के एक सशक्त नेतृत्वकर्ता हो सकते हैं। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से बहुत अच्छी प्रगति रिपोर्ट है हमारी। यहाँ से 11 अति विशिष्ट सदस्य हैं, 3 विशिष्ट सदस्य हैं, 3 सक्रिय सदस्य हैं और 46 सामान्य सदस्य इस विधानसभा क्षेत्र से अब तक जो है बन चुके हैं। और 46 कुल संख्या 46, 29 सामान्य सदस्य हैं और कुल संख्या 46 यहाँ पर हो चुकी है। तो मैं कहीं ना कहीं संगठन की दृष्टि से यह हम कहना चाहते हैं कि कैप्टन मनोज कुमार राय जी सरोजनी नगर विधानसभा के प्रमुख की भूमिका में आए और इस विधानसभा में सदस्यता की अभियान को गति प्रदान करने के लिए इन सदस्यों की बैठक बुलाएं। इसमें से कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो बात की बात है। इसी तरीके से लखनऊ पूर्व विधानसभा की भी स्थिति हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में श्रीमती सुनीता गोयल जी, श्रीमती संगीता भट्ट जी, डॉक्टर ऋचा तिवारी जी, अखिलेश सिंह जी, पूजा वर्मा जी, कृष्णानंद राय जी, सरला तिवारी जी, सलोनी केसरवानी जी और रविंद्र काचरू जी। यहाँ पर इसमें मैं ये नाम लेकर के नहीं बोल रहा हूँ कि कौन इसमें अति विशिष्ट सदस्य है और कौन विशिष्ट है और कौन सक्रिय है। ये जो नाम हम ले रहे हैं ये इन तीनों सामान्य सदस्यों को हमने अभी इसमें जो है नहीं वो किया है। नेतृत्वकर्ता के रूप में ये 9 चेहरे जो है यहाँ पर हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक सक्रिय और सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में सुनीता गोयल जी हैं और उनसे हम अब संस्था अपेक्षा करती है कि वह इन सभी लोगों की एक बैठक बुलाएं और जो सामान्य सदस्य हैं उन लोगों की भी बैठक, सभी लोगों की बैठक बुला करके इस विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता के अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इस पर वह चर्चा करें। लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पर 3 अति विशिष्ट सदस्य हैं, 2 विशिष्ट सदस्य हैं, 1 सक्रिय सदस्य हैं और 4 सामान्य सदस्य हैं। कुल संख्या 10 है। यहाँ पर जो मेन कार्यकर्ताओं में प्रोफेसर निधि बाला जी, श्री राजनंदन राय जी, श्रीमती कमल अग्रवाल जी, श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमती वंदना चतुर्वेदी जी और राहुल तिवारी जी हैं। इन 6 लोगों में से अगर हम एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में निकालें तो वो चेहरा वेद प्रकाश शर्मा जी का निकलता है। हम अनुरोध करेंगे कि वेद प्रकाश जी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बैठक बुलाएं, उनके साथ चर्चा करें और सब छोटा छोटा लक्ष्य लेकर के इस विधानसभा क्षेत्र में सदस्यता को आगे बढ़ाने में थोड़ी थोड़ी भूमिका का निर्वहन करें। मध्य क्षेत्र में आना चाहेंगे। यहाँ पर डॉक्टर तेजस्वी गोस्वामी जी, जीवेश उपाध्याय जी, गोपी कृष्ण जी और सैयद मोहम्मद कमर नसीम जी यहाँ पर मेन कार्यकर्ता की भूमिका में हैं और इस विधानसभा क्षेत्र में केवल सामान्य सदस्य 4 हैं। कुल संख्या यहाँ की 8 है। लेकिन हम इसे विचलित नहीं होते हैं क्योंकि ये तो अभी प्रारंभ है, एक शुरुआत है।
यहाँ पर डॉक्टर तेजस्वी गोस्वामी जी को मध्य क्षेत्र का हम प्रमुख मानते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने साथियों की बैठक बुलाएं और 8 में से 3-4 भी आ गए तो उसे उपलब्धि मानिए, क्योंकि अभी आपस में सदस्यों का भी एक दूसरे से नेटवर्किंग नहीं है। प्रयास मैं स्वयं ही करूंगा सभी को एकत्रित करने के, क्योंकि देखिए इस बात को कहने में हमें कोई वो नहीं है कि अभी तक के सदस्यता अभियान में लोगों से आग्रह करके और बारंबार निवेदन करके यह अधिकतम सदस्यता आपके इस सेवक के द्वारा हुई है। मलिहाबाद क्षेत्र हमारा बहुत मजबूत क्षेत्र माना जाता है, लेकिन सदस्यता में हम बहुत पुअर हैं। हमारे यहाँ पर 2 मेन कार्यकर्ता हैं, निरंजन सिंह लल्ला यादव जी और महेंद्र राणा जी। इस क्षेत्र में कुल 4 सामान्य सदस्य अभी तक हैं और 2 ये लोग सक्रिय सदस्य हैं। 6 सदस्यों की सदस्य इस विधानसभा में हैं और हम मानते हैं कि अगर हमारे ये दोनों साथी अगर मन से लगें तो यहाँ एक अच्छी सदस्यता हो सकती है। मैं लल्ला यादव जी से विशेष रूप से अनुरोध करूँगा क्योंकि आप एक संवैधानिक कार्यकर्ता हैं, आप थोड़ी भूमिका निभाएं। हमारा पूरी तरह से आपको समर्थन है, अपनी विधानसभा में सदस्यता अभियान को आगे बढ़वाएं। इसी तरह से बीकेटी विधानसभा हमारे एक मित्र हैं वीरेंद्र कुमार गोस्वामी जी, अति विशिष्ट सदस्य हैं और केवल 1 सामान्य सदस्य यहाँ पर हैं। 2 केवल सदस्य हैं इस विधानसभा में। अगर वीरेंद्र गोस्वामी जी अपने स्तर से कुछ एक लोगों को बुलाएं और हम भी ढूंढेंगे, पुराने सदस्यों की सूची निकालेंगे, उन लोगों को न केवल सदस्य बनने के लिए प्रेरित करेंगे बल्कि आप अगर कोई बैठक बुलाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को भी आमंत्रित करके अनुरोध करेंगे कि सदस्य बनिए, कुछ एक लोगों को जोड़िए। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र, यह इस विधानसभा क्षेत्र में अवधेश कुमार मिश्रा जी को मैं प्रमुख कार्यकर्ता मानता हूँ। पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन के स्थापना काल से ही यह कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदार साथी हैं। यहाँ पर 3 सदस्य जो हैं वह 2 सक्रिय सदस्य हैं, 1 विशिष्ट सदस्य हैं, 1 सामान्य सदस्य और कुल संख्या है हमारी यहाँ पर 4 है। तो इस तरह से ये 9 विधानसभाएं हैं। उन्नाव से भी 1 अति विशिष्ट सदस्य और कानपुर से भी 1 अति विशिष्ट सदस्य हैं। कुछ एक और जनपदों से भी सामान्य सदस्य बने हैं जिनकी गणना अभी इसमें हम नहीं ले रहे हैं, हम लखनऊ को फोकस कर रहे हैं। साथियों, एक बात आप समझें, आज हम लोगों ने जिस तरीके से लखनऊ की 9 विधानसभाओं में चाहे सांकेतिक ही कोई एक प्रतिनिधि ही क्यों न हम लोगों ने खड़ा कर लिया हो, लेकिन आज हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि अगर हम में से कुछ एक जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले साथी एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की भूमिका में आ जाते हैं तो वह साथी अन्य ने खास तौर पर सबसे पहले हर कोई अपने विधानसभा को टारगेट करे। हमारी प्रबलतम अभिलाषा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र से कम 100 सदस्यों का समूह बनाया जाए। देखिए साथियों, अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं और हम लोग लखनऊ 9 विधानसभाओं में 900 सदस्य का समूह बनाने में 900 न पूरे होकर के 500 600 के 500 प्लस अगर हम लोग जो है हो जाते हैं तो इसमें आप समझ लीजिए आपकी शक्ति किस रूप में बढ़ेगी। मैं निजी तौर पे यह मान करके चलता हूँ। देखिए, इस सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि एक बड़ी तादाद इस प्रकार की भी हमसे जुड़ेगी जो हमारे निवेदन पर, आपके आग्रह पर आपके सदस्य बन जाएंगे, लेकिन वह एक कार्यकर्ता की भूमिका में जल्दी नहीं आएंगे। तो हम इसको इस रूप में ले रहे हैं कि जो हमारे सक्रिय, विशिष्ट और अति विशिष्ट सदस्यों में से हमारी जो वर्तमान संख्या है, या हम यह मान लेते हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी जो 51 सदस्यीय निर्मित होने वाली है उसमें से 50% लोग एक्टिव कार्यकर्ता में या
कार्यक्रमों में, बैठकों में रहने वाले हो जाते हैं। तो 25 लोग इस तरीके से हो गए। और अगर हम लोगों ने 500 लोगों को सामान्य सदस्यता के माध्यम से जो है जोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली, मैं निजी तौर पर 25% लोगों को इसमें से एक्टिव भूमिका में निकालने की कल्पना करता हूं। तो 25 पंचे 125 और 25 ये करीब 150 से 200 के बीच की संख्या का लक्ष्य आप अपने कार्यक्रमों में इकट्ठा कर लेंगे, हो जाएगा। और जिस संस्था के कार्यक्रमों में उसके सदस्यों का 100 सदस्यों का 150 सदस्यों का समूह एकत्रित होगा और भविष्य में उन्हीं सदस्यों के मन मस्तिष्क में भारत रक्षा दल ट्रस्ट के रीति नीति, सिद्धांत, उद्देश्य और आंदोलन को आप हम सभी लोगों ने फीड करने में सफलता अर्जित कर ली, तो आप एक बड़े जन आंदोलन, जो आपकी कल्पना है, जो हम सबकी परिकल्पना है कि जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से युक्त सशक्त संगठन और सशक्त संगठन के बल पर सशक्त आंदोलन की अवधारणा को हम लोग चरितार्थ कर सकते हैं। मेरे साथियों, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आज अगर आप सोए रह गए, देखिए हमारी भूमिका सोए हुए लोगों को जगाने की है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे हम नहीं जगा सकते हैं, कोई नहीं जगा सकता, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जगा सकते हैं। आज साथियों, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, साथ दे दो, वक्त आ गया है। आप एक बहुत सशक्तिशाली संगठन के रूप में खड़े होने वाले हो। आप अपने अमर शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण की जो आपकी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में, शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण के आंदोलन को जन आंदोलन बढ़ाने की दिशा में अग्रसित होने वाले हो। आपको मैं, आप सबको हनुमान जी की शक्ति याद दिलाना चाहता हूं। थोड़ा थोड़ा हाथ लगाओ, साथ ही हाथ बढ़ाना, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए। हमने विधानसभा वाइज जो आपके सामने रिपोर्ट रखी है, उस विधानसभा के और जिन लोगों को हमने प्रमुख रूप में माना है, साथियों उठो अपने अपने नेतृत्व में। और मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूं, मुझको जब चाहो जहां बुलाओ मैं हाजिर हूं। आपको एक सदस्य किसी को बनाना है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जुड़ने से संगठन में और कुछ लोग जो है जुड़ सकते हैं, यह एक समाजसेवी व्यक्ति है, देश के लिए, समाज के लिए इस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कुछ अच्छा करने की भावना है, उस व्यक्ति को जोड़ने के लिए अगर हमें स्वयं चलना होगा तो आप हमें फ़ोन करिए, मैं हाजिर हूँ। मैं फुल टाइमर कार्यकर्ता के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरे साथियों, साथ दे दो, वक्त आ गया है। आप एक जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से युक्त संगठन का निर्माण करने की दिशा में अग्रसर हैं। सोचिए, मैथ के उन सवालों से वो करिए कि अगर एक व्यक्ति किसी काम को इस रूप में खड़ा कर सकता है, तो उसमें और सब तमाम साथी जब हाथ लगाएंगे तो किस रूप में वह खड़ा होगा, किस रूप में उस हमारी कल्पना चरितार्थ होगी। इस भाव को मन में संकल्पित करिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस गीत को आत्मार्पित करो, आगे बढ़ो, लोगों को जोड़ने का अभियान चलाओ। जितने भी विधानसभा वाइज प्रभारी, मैं स्वयं अपने आप को लखनऊ पश्चिम से चित्रा द्विवेदी जी को, कैंट से, सरोजनीनगर से कैप्टन मनोज कुमार राय जी को, लखनऊ मध्य से डॉक्टर तेजस्वी गोस्वामी जी को, लखनऊ पूर्व से श्रीमती सुनीता गोयल जी को, लखनऊ उत्तर से श्री वेद प्रकाश शर्मा जी को, मोहनलालगंज से श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को, मलिहाबाद से श्री निरंजन सिंह लल्ला यादव जी को और बीकेटी से श्री वीरेंद्र कुमार गोस्वामी जी को विधानसभा वाइज प्रभारी नियुक्त करते हुए मैंने स्वयं भी जिम्मेदारी ली है।
लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा समय दूंगा। आप लोगों से बचा समय मैं अपने क्षेत्र में लगाने की कोशिश करूंगा। हम समस्त इन लखनऊ क्षेत्र के जो हमारे पुराने सदस्य कार्यकर्ता हैं, मैं उन सबसे भी आग्रह करना चाहता हूं, साथियों, हम तो प्रयास कर रहे हैं, आपसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको फ़ोन कर रहे हैं, व्यक्तिगत संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ो। 100 रुपये सामान्य सदस्यता भारत रक्षा दल का वार्षिक सदस्यता शुल्क है। स्वयं सदस्य जो नहीं बने हैं वह सदस्य बने। हाँ, एक आखिरी बात सदस्यता अभियान के संदर्भ में कहना चाहूँगा। अब सीधे अति विशिष्ट, विशिष्ट और सक्रिय सदस्यता अब बंद हो रही है। अब सभी लोग जो बच गए हैं साथी, वह लोग सामान्य सदस्य 100 रुपया दे करके संस्था को सदस्य बनेंगे और उसके बाद लोगों को सदस्य बना करके ये उच्चस्तरीय सदस्यता के लक्ष्य को हासिल करेंगे। अति विशिष्ट सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को 25 लोगों को सदस्य बनाना होगा। विशिष्ट सदस्य बनने के लिए सदस्य बन करके 10 लोगों को सदस्य बनाना होगा और सक्रिय सदस्य के लिए आप स्वयं सदस्य बन करके 5 लोगों को सदस्य बना करके इस सदस्यता को आप धारण कर सकते हैं। आप जिस भी साथी को, मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ, ऐसा करने में महसूस हो रहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, हम कहते हैं आप कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, आप बुलाइए, मैं आपको समय दूंगा। मैं पूरा का पूरा एक एक दिन आप सबको अलॉट करता हूँ। आप हमको ले चलिए, मेरे गाड़ी पे आप बैठिए, हम आपके वाहन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ हमको घुमाना है, जिन लोगों से आपको मिलवाना है मिलवाइए। आपके क्षेत्र में सदस्यता के अभियान को आगे बढ़ाना हमारा जुनून है। आज वक्त है मेरे साथियों, आप सबको शपथ है, अगर आज आप शांत रहे, मौन रहे, तो आने वाले इतिहास में आप किस रूप में दर्ज होंगे। आज अगर खड़े नहीं हो पाए, आज वक्त है कि हम एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण करने की दिशा में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। साथियों, साथ दो। अब दूसरा जो मुद्दा हम आपसे निवेदन करने वाले हैं, हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग भी कहोगे कि जो है आप लंबी बात कर देते हो, तो चलिए दूसरा मुद्दे के लिए मैं अलग से जो है अपनी बात रखूंगा। जो है आज का यह हमारा अनुरोध सदस्यता अभियान को समर्पित है। हर साथी अपने अपने क्षेत्र के मिलने जुलने वाले, देखिए आप सबको पता है, बहुत से लोग, हम भी इस बात से सहमत हैं, मैं स्वयं भी इस बात को फेस करता हूँ। बहुत से लोग जुड़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं, फिर वो नहीं आते जाते हैं। वक्त है उनको जगाने का, एक बार फिर उनके यहाँ जाओ। वो थोड़ा नाराज हो तो उनको उनकी डांटो सुन लेना, जो है हाँ हाँ भैया ठीक है यार, अब से आओ, आओ चलो फिर साथ चला जाए। देखिए क्षेत्रीय संगठन, विधानसभा, अभी तो हम विधानसभा वाइज इस परिकल्पना पर साकार करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं। आने वाले समय में यही रूप वार्ड स्तर पर आ जाएगा और तब जब हम लोग हर क्षेत्र में, जैसे मैं पारा में रहता हूं, अगर हम पारा सराउंडिंग एरिया में अगर 10-15 लोगों का एक समूह हम लोगों ने बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, हम 10-15 लोगों में आपस में मित्रवत संबंध स्थापित हो गया, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनने लगे, संगठन के कार्यक्रमों आंदोलन में भागीदारी करने लगेंगे, तो लखनऊ के कोने कोने से इस तरीके का एक समूह निकल करके आएगा और आप एक शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापित होंगे। साथियों, जिसके पीछे लोग हैं वही नेतृत्व करता है। जिस संस्था के साथ समूह है उसी संस्था की पहचान है। अपनी संस्था को, अपने संगठन को मजबूत बनाओ। संगठन मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे, हमारा आंदोलन मजबूत होगा। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।